नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने जो बिज़नेस आइडिया देने वाला हूँ, दोस्तों इस तरह से इस बिज़नेस को कोई नहीं करता। जैसे आपने थंबनेल पे देखा, सरसों के तेल का बिज़नेस करने का आधुनिक तरीका। जी हाँ दोस्तों, जो तरीका आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे, इस तरीके से कोई नहीं करता, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और इस तरीके से दोस्तों मैं 6 महीने से कर रहा हूँ और दोस्तों एक दिन में 70 से 80 लीटर तेल बिकता है और 1 लीटर तेल में 70 से 80 रुपए का प्रॉफिट आता है। दोस्तों इस बिजनेस को कैसे करना है, सारी जानकारी आपसे हम शेयर करेंगे। आप लोग मित्रों जानते हैं, जो हमारे पुराने मित्र हैं जानते ही हैं, मैं वही बिजनेस आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। जिस बिजनेस को पहले मैं खुद करता हूं, उसमें सफल होता हूं, फिर वो बिजनेस आप लोगों के सामने लाता हूं। दोस्तों आप लोग जानते हैं, दो टाइप का तेल सबसे ज्यादा बिकता है। एक सरसों का तेल और दूसरा है सोयाबीन का तेल, रिफाइन किया गया सोयाबीन का तेल। ये दो तेल सबसे ज्यादा बिकता है। दोनों तेल दोस्तों, चाहे सिटी हुआ या दोस्तों गांव हुआ, सब जगह से बिकता है और इस तेल को बहुत तरीके से किया जाता है। लेकिन फिर भी कंपनियां क्वालिटी बेस का तेल ग्राहक को नहीं दे पाती हैं। और जो आज के समय में ग्राहक है, उन्हें क्वालिटी चाहिए, प्योरिटी चाहिए। चाहे 20 रुपए लीटर ज्यादा महंगा मिल जाए तो भी वो खरीदते हैं प्योर। लेकिन प्योरिटी की गारंटी आपको लेना होगा। किस तरह से आप प्योर दे रहे हैं, कितना भी आप लिखित दे दीजिए, उसका विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास तब करेंगे जब वो आपका तेल यूज करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको ऐसे कुछ प्रूफ करके दिखाना है या उनके सामने ऐसा कुछ प्रूफ प्रेजेंट करना है जिसपे वो 100% विश्वास कर ले पहली बार के लिए। और जब वो पहली बार विश्वास कर लेंगे तो हर बार वो आपसे तेल लेंगे। तो यह बिजनेस ऐसे ही आपको करना है। और वो विश्वास जो कर लेते हैं दोस्तों, हमेशा लेते। पहले मेरे पास पहले महीने में जो आए थे दोस्तों, आए थे 20 ग्राहक। जब 20 ग्राहक को हमने एकदम विश्वास दिलाया कि भैया आप लीजिए, और प्रूफ के साथ दिखाया कि इस तरह से ऐसे है, तो दोस्तों उन जुड़े। जब वो 20 लोग जुड़े तो उनके अगल बगल के लोग जुड़ते गए और आज दोस्तों हमारे पास जो है 500 ग्राहक लगभग है, 500 ग्राहक। और जिसमें से 70-80 लीटर रोज डेली बिकता है। उसमें से कुछ नए ग्राहक भी जुड़ते जाते, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। बस बिजनेस करने के आइडियाज होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आइडियाज भी बताएंगे कैसे आपको करना है और ये भी आपको प्रूफ दिखाएंगे किस तरह से आप बेचेंगे तो जिससे 70 से 80 रुपए प्रॉफिट आएगा। तो चलिए पहले ये जानते हैं किस तरह से आपको बेचना है जिससे प्रॉफिट आएगा, फिर जानते हैं कैसे बेचना। दोस्तों आपको सबसे पहले करना है, मशीन नहीं लगाना है, न तो कोई आपको डिब्बा लेना है, कुछ नहीं लेना, डिब्बा नहीं लेना, पैकिंग मटेरियल नहीं लेना, ए टू जेड कुछ नहीं लेना। सिर्फ आप मार्केट चले जाइए या आपके घर में सरसों होगी तो पहले आप 10 किलो से बिजनेस शुरू करिए, 10 किलो के सरफर। तो दोस्तों आप गांव से हैं या शहर से हैं, सब जगह इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो आप 10 से 20 किलो, चलिए 20 किलो आप सरसों लीजिए। इस 20 किलो सरसों को आपके गांव में जो मशीन हो या आपके अगल बगल जो मशीन हो, उनके यहाँ जाके इसका तेल निकलवाना है। दोस्तों गांव में जो सरसों के तेल की पेराई है, रेट है, वो 3 से 4 रुपए किलो है। शहर में यही 5 से 6 रुपए किलो होता है। लेकिन उनको इस ढंग से बात करना, भैया मैं आपसे बिजनेस करने चल रहा हूं, मैं तेल का बिजनेस करूंगा, आपके यहाँ से तेल पेराऊंगा और फिर इसको मैं बेचूंगा, तो आपको मैं बिजनेस ज्यादा दूंगा। तो जो आप आम रेट में तेल की पेराई करते हो उससे हमारा कम, तो वहां पे आपका 3 रुपए में, अगर गांव में है तो 3 रुपए किलो कंप्रोमाइज हो जाएगा, शहर में है तो 4 रुपए में कंप्रोमाइज आपका हो जाएगा। तो 20 किलो आप तेल सरसों ले रहा है। अगर सरसों आज की रेट की हम बात करें दोस्तों, 50 रुपए किलो सरसों आपको बढ़िया मिल जाएगी। और सरसों दो टाइप की होती है, एक काली सरसों और एक पीली सरसों। दोस्तों पीली सरसों में 40% तेल आता है, 40 से 42% या 38% तेल आता है। वहीं जो काली सरसों है, अगर अच्छी क्वालिटी का है, वो दोस्तों बढ़िया है, तो उसमें 35% तक आता है। 35% तेल आता है। 35% का मतलब, जैसे अगर 100 किलो सरसों है तो 35 किलो तेल निकलेगा। वहीं पीली सरसों अगर 100 किलो है तो उसमें 40 लीटर 38 लीटर तेल आपका निकलेगा। इसे परसेंटेज का, तो आप कोई भी सरसों ले सकते हैं। अब पीली सरसों लेंगे, उसका तेल थोड़ा सा पतला होता है।
अगर काली सरसों लेंगे तो उसका तेल थोड़ा मोटा होता है और सब लोग लगभग काली ही सरसों का लेते हैं, यानी जो भी लेंगे दोनों चल जाएगा। लेकिन पीली लेंगे तो पीली और काली में 1-2 रुपए का डिफरेंट होता है। जैसे अगर काली आपको 50 रुपए मिल रही है तो पीली वाली सरसों आपको 52 रुपए में मिलेगी। तो आप डिपेंड करिए। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों काली सरसों। आप 20 किलो काली सरसों लिए, आपकी लागत आ गई 1000 रुपए। अब 20 किलो में कितना परसेंट तेल निकलेगा? 35% के हिसाब से 35 दूनी 70, यानी 20 किलो में 7 लीटर आपका तेल निकल रहा है। 13 किलो क्या निकल रहा है? 13 किलो आपकी खरी निकल गई। एक खरी भी बिकती है। खरी दोस्तों 20 रुपए से 25 रुपए किलो बिकती है। ये मार्केट के रेट पे डिपेंड करता है। तो अगर हम 20 रुपए किलो के हिसाब से लेते हैं तो 13 दूनी 26, 260 रुपए आपका क्या हो गया? आपकी ये हो गई। क्या हो गया? खरी का रेट निकल आया। और आपने सरसों कितने में खरीदा था? पहले उसकी लागत जोड़ लेते हैं। मान लीजिए आपने सरसों लिया 20 किलो, 50 रुपए के हिसाब से आपका लागत आया 1000 रुपए। कितना आया दोस्तों? 1000 रुपए। अब इसकी पिराई हो गई आपकी 3 रुपए के हिसाब से 60 रुपए। 3 रुपए के हिसाब से ये 60 रुपए इसकी पिराई हो गई। टोटल 1060 रुपए आपका लागत आया है। 1060 रुपए में आपको तेल कितना निकल रहा है? 7 kg, 7 किलो निकल रहा है। और आप बेचेंगे कितना? लीटर के हिसाब से बेचेंगे। 1 लीटर में 910 ml आता है या मिलीलीटर आता है। तो आप लीटर के हिसाब से बेचेंगे तो लीटर आता है, अभी बता। तो आपका 7 किलो सरसों हो गई। अब एक 7 किलो सरसों को अगर आप दोस्तों इसमें से क्या निकाल देंगे? 260 रुपए आप वो निकाल दीजिए। 260 रुपए आपकी खरी भी निकल गई तो माइनस कर दीजिए। 800 रुपए आपका लागत आया। 800 रुपए में आपका 7 किलो सरसों आई है। कोई खर्चा नहीं। अगर 1 किलो की बात करें, 1 किलो तेल की बात करें तो दोस्तों 1 किलो तेल की लागत लगभग 110 रुपए आई। 110, 112 रुपए एक किलो रेट आया। अगर लीटर में जाएगा तो 100 रुपए के लगभग ये आपका लीटर पड़ा। 100 रुपए लीटर लागत आई, सब कुछ खर्चा काटने के बाद। और आज जो मार्केट में कंपनियां बेच रही हैं कई रुपए लीटर दोस्तों? 130 रुपए लीटर, 125 रुपए लीटर, कहीं कहीं दोस्तों 140 रुपए लीटर मिलता है। उस पर एमआरपी कितना होती है? 155 से 160 रुपए। ये जो कंपनी वाले बेच रहे हैं। अब दोस्तों आप किस स्टेट से हैं तो इसमें 2-4 रुपए अप डाउन हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझना है। लेकिन यहाँ लागत कितने आ रही है आपकी? 100 रुपए, एकदम प्योर, कोई मिलावट नहीं। और आपको मिलावट करना भी नहीं है। पहले सरसों खरीदना, उसको थोड़ा सा उसमें मट्टी वट्टी जो हो साफ सफाई कर, तो होगी लागत। अब आपको यहाँ पे बेचना कितना है दोस्तों? मैं जो बेचता हूँ ये बेचता हूँ 190 रुपए से 200 रुपए लीटर, 200 रुपए लीटर। और उनको ऐसे समझा के बेचना, भैया आप मार्केट में सरसों खरीदने जाएंगे, अगर वो मार्केट में सरसों 1 किलो 2 किलो खरीदने जाएंगे तो उनको 60 रुपए मिलेगा। ये आप अगर ज्यादा ले रहे हैं तो दोस्तों 50 रुपए, वो भी अगर किसी किसान के घर से अगर खरीद रहे हैं तो और सस्ता मिल सकता है। तो दोस्तों उनको जब ग्राहक के पास बेचने जाएंगे भैया उनको समझाना है। आप मार्केट से जब सरसों खरीदने जाएंगे तो 60 रुपए के हिसाब से 3 किलो आप सरसों लेंगे, 180 रुपए लागत आ गया। अब इसकी पिराई आप देंगे 5 रुपए किलो के हिसाब से 15 रुपए, तो 36-18 180 पिराई हो गया, यानी कि 195 रुपए में आपकी लागत लगी। ऊपर से आप दोस्तों अपना समय भी वेस्ट करेंगे। और हम आपको कितने में दे रहे हैं? 200 रुपए लीटर में। इस तरह से आप समझा के देंगे। और प्रूफ कैसे देंगे कि आप प्योरिटी दे रहे हैं वो भी हम बताते हैं। तो दोस्तों इसको आप पिरा की ऐसी क्वालिटी देंगे तो अब करना क्या है? आप वहां समझा दिए तो आपको लागत कितनी आई? 110 रुपए। आप बेच कितने में रहे? 200 रुपए, यानी कि 80 रुपए आपका आराम से 1 लीटर पे प्रॉफिट आएगा। लेकिन इतना आसानी से कोई लेगा नहीं, प्योरिटी उसको चाहिए। तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा, भैया एक बार आप लीजिए और फिर उसके बाद देंगे। लेकिन प्योरिटी आप कैसे दिखाना, चलिए ये अब हम जानते हैं। आपको बेचना जो है वो आधुनिक तरीका क्या है, जिस तरीके से आप बेचेंगे लोग विश्वास करेंगे। तो जैसे दोस्तों आपने तेल जाके मशीन पे पिरा लिया, अब इस तेल को पिराने के बाद 10 दिन के लिए आपको स्टॉक रखना पड़ेगा। या आप 2 शिफ्ट में तेल पिराइए। पहले शिफ्ट में आप 20 किलो पिराइए, उसको आप रख दीजिए 20 दिन के लिए। अब इस 20 दिन जब तेल को आप रख देंगे किसी कनिस्तर में या किसी टीने में, तो दोस्तों तेल में जो कांटी है, जो तेल में गंदा निकलता है जिसको कांट कहते हैं, वो नीचे बैठ जाएगी। अब तेल एकदम प्योर ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आप प्योरिटी देना है,
उसमें कोई गंदा नहीं रहेगा। और जो आप तेल पिराते हो तेल मोटा होता है, जो कंपनी का तेल होता है दोस्तों देखते हैं कि आप पतला होता है। तो ये सारी कांटी बैठ गई। अब एक कांटी बैठ गई, इसी तरह से 20 किलो और सरसों पिरवा लीजिए। और 20 किलो जो और सरसों पिराएंगे दूसरे कनिस्तर में रख दीजिए, उसमें भी तब तक थिराएगा, तब तक इसे आपको बेचना है। इस तरीके मतलब 10 दिन के लिए आपको स्टॉक रखना पड़ेगा, जिससे इसमें जो कांटी है वो नीचे बैठ जाए। अब आपको करना क्या है, अब आपको लेना है दोस्तों, आप के घर देखते होंगे दूध बेचने वाले आते हैं दूध बेचने वाले। तो दूध बेचने वाले क्या करते हैं, उनके पास एक डिब्बा होता है, एक गैलन होता है। किसी के पास 10 लीटर का होता है, किसी के पास 20 लीटर का, किसी के पास 30 लीटर का एक गैलन होता है, और उनके पास 1 लीटर होता है। तो गैलन और इसी तरह से 1 लीटर लेते हैं, लीटर उसी गैलन में से निकाल के देते हैं। अगर आपको 2 लीटर चाहिए तो इसमें 4.5 ml आता है, तो 2 बार आपको निकाल के देंगे, जितना चाहिए उतना देंगे। ये आधा लीटर का होता है, यानी 450 ml का होता है। लिखा रहता है 500 ml, लेकिन ये 450 से लगभग ml होता है, थोड़ा सा अप डाउन होता है। तो इसी से आपको तेल निकाल के देना है। वो उनको एक क्वालिटी, तो लोग विश्वास करेंगे भैया मेरे पास चक्की है। और जो आप गैलन डिब्बा लेंगे जिसमें से दूध बेचा जाता है, उस पर एक आप लोगो लगा दीजिए, मान लीजिए कोई अपना नाम रख दीजिए। दोस्तों मैं क्या रखा हूं, सम्राट, क्या रखा हूं, सम्राट चक्की। तो आप कुछ अपना नाम रख लीजिए, जैसे आपका जो नाम मान लीजिए अजय है, अजय चक्की लिख दीजिए, अजय तेल चक्की या कुछ लिख दिए, उस पर आप लिख दीजिए। बस इसी नाम से आपका प्रचार भी हो जाएगा, भैया अजय तेल चक्की वाले आए हैं। तो हो गया। अब आप उनके घर जाएंगे, उसी में से आपको बेचना है। अब आपको उनको क्वालिटी दिखाना, भैया मेरे पास तेल है, मैं कोई पैकिंग वैकिंग नहीं करता हूं, मैं तेल बेचता हूं, पहले ये रख देता हूं, जब ये इसकी थिरा जाता है यानी कांटी बैठ जाती है, फिर आपको दे रहा हूं, एक बार आप लीजिए। अब उनको और कैसे क्वालिटी समझाना पड़ेगा, भैया आप जो तेल यूज कर रहे हैं जरा वो तेल लाइए और हमारा तेल आप मैच कर लीजिए, हमारे तेल की झांक देख लीजिए, अपने तेल की झांक देख लीजिए। दूसरा चीज, तीसरी चीज, आप हमारा तेल मैच करिए, हमारा तेल मोटा है, गाढ़ा है, और जो तेल आप लिए हैं वो तेल पतला है। एक चीज यहाँ पे आप क्वालिटी देखेंगे, और सब समझदार है आज के समय में। अगर जिसने भी तेल खुद पिराया होगा चक्की से, वो तुरंत समझ जाएगा कि आप क्वालिटी दे। पहली बात। दूसरी चीज उन्हें ये बताना है कि भैया जब ये तेल हमारा कढ़ाई में आप डालेंगे या इसमें पूरी छान रहे हैं, कुछ छान रहे हैं, तो हमारा तेल 2-3 बार छानेंगे तो भी काला नहीं होगा और तेल पतला नहीं होगा, ऐसे बना रहेगा। और जो कंपनी का तेल आप लाते हैं उसमें अगर एक बार पूरी छान ली तो तेल फिर काला हो जाता है, और उसमें वो तेल फिर हल्का हो जाता है। लेकिन हमारा तेल एक चीज हो गया। और हमारा तेल आप सर पे भी लगा सकते हैं। एक क्वालिटी के लिए आपको बताना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको 1 लीटर लेना है, आधा लीटर का, और उसके बाद आपको क्या करना है, बस जिसमें दूध बेचा जाता है उसी टाइप का आप एक गैलन ले लीजिए, बस पेरिए, घर घर आप दीजिए। इस तरीके से आप देंगे तो लोग ऑटोमेटिक खरीदेंगे। अब एक दिन में 10 लोगों को दीजिए, 5 लोगों को दीजिए, 6 लोगों को दीजिए, समझाइए, दीजिए। जो एक बार जुड़ जाएगा तो अपने पड़ोस को भी बताएगा, तो उसके बाद पड़ोसी वाले भी जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों दूध वाले क्या करते हैं, पहले एक घर पकड़ते हैं, एक घर को जब बढ़िया से क्वालिटी बेस का उनको दूध देते हैं तो उनके बगल वाले पूछते, भैया तुम दूध किससे लेते हो, तुम लगता है तुम्हारा दूध बढ़िया। तो आपको अगर वो दूध बढ़िया दे रहा है, अगर उसको वास्तव में दूध बेचना है, बिजनेस करना, तो क्वालिटी बेस का दूध देगा। अगर वो बढ़िया दे रहा था, आप ऑटोमेटिक उसका प्रचार कर रहे हैं, आप उससे कहें भैया मैं इन दूध वाले से लेता हूँ, बहुत बढ़िया दूध। तो क्या करेगा, जिससे पहले अगला आदमी दूध ले रहा है उनको छोड़ देगा, तो आपसे लेने लगेगा। इसी तरह से ये होगा, जब एक लोगों को आप मोटिवेट करिए, चाहे दिन भर में 1 लोग को मोटिवेट करिए, तो ग्राहक आपके बन गए, वो पड़ोसी को अपने आप जोड़ देंगे। धीरे धीरे ऐसे ग्राहक बनते ही एक दिन में कोई बिजनेस नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह से इस बिजनेस को नए तरीके से करके क्वालिटी बेस का आप दे सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखना, हमेशा मिलावट मत करना, कभी कोई मिलावट मत करना। आप मिलावट नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले बिजनेस।